वर्क एंड एनर्जी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। क्लास 9 का ही चैप्टर है, काफ़ी आसान होगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क होता क्या है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स, इट्स कॉल्ड वर्क डन। जब भी किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाएंगे और अगर वो मूव करेगा तो उसको हम वर्क डन बोलेंगे। जैसे ये कॉपी है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो ये मूव किया, तो इसको हमने वर्क डन बोला। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन होती है जूल, ठीक है। और वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वर्क डन होते हैं, 3 टाइप के वर्क डन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन और एक होता है जीरो वर्क डन, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है, जब भी हम फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसको हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम किक अ बॉल और पुश अ बॉक्स, अगर हम बॉक्स को पुश करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम मूव कराना चाहते हैं। और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू इट। अगर हम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव वर्क डन करेंगे, जैसे फ्रिक्शन, ठीक है। जीरो वर्क डन, जब दोनों तरफ से फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, बोथ साइड से फोर्स लग रही है और फोर्स एकदम इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे जीरो वर्क डन। ट्राई टू पुश वॉल, ठीक है। अगर हम वॉल को धक्का देंगे तो वो हिलेगी भी नहीं। और ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ में भी जीरो वर्क डन कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हम वर्क के अंदर डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला है एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। उसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी जूल, इसकी भी ऐसा यूनिट जूल होती है। और इसका ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और एनर्जी के टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, कुछ 10 टाइप्स मैंने यहाँ लिखे हैं। काइनेटिक, पोटेंशियल, हाइड्रो, केमिकल, लाइट, हीट, मैकेनिकल, विंड, साउंड, सोलर। इनमें से कुछ टाइप के तो हम अभी पढ़ेंगे भी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म टू अनदर एनर्जी इन अनदर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, और वो बस ट्रांसफॉर्म हो सकती है किसी और एनर्जी में, ठीक है। तो अगला है पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। और एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पी इंटू में टी, यानी पावर इंटू में टाइम, ठीक है। अब एक होता है हमारा किलोवॉट आवर। तो किलोवॉट आवर होता है मतलब 1000 ऑफ वॉट्स के इक्वल होता है हमारा किलोवॉट आवर। और एक 1 हॉर्स पावर हमारी 746 वॉट के इक्वल होती है, ठीक है। अगला है एक्सेलरेशन। तो हमारा इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 500 वॉट इंस्टेंट फॉर 2 आवर्स, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों चीज़ हमें निकालनी है। तो 1 किलोवाट का कॉस्ट है, हमें दे रखा है 3 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा पावर इज इक्वल टू में 500 वॉट, तो 500 वॉट बाय 1000 कर देंगे तो हमारा किलोवाट हमारा वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 वॉट हो गया, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू में पी इंटू में टी, 0.5 इंटू में टाइम हमें 2 आवर्स दिया है 2, तो ये हमारा हो गया 1 किलोवाट आवर, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज इज 30 और रुपीज़ दिया तो 90 इसकी कॉस्ट आ गई। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। 2 टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है एक्सलरेशन के साथ, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है के ई इंटू में 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड होती है। द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू द पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। एक पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल है। अ बैग ऑफ व्हीट वेट 200 kg टू व्हाट हाइट इज शुड बी रेज्ड सो द पोटेंशियल एनर्जी इज 98 जूल, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया, mgh फॉर्मूला लगाया, 200 इंटू में
एनर्जी हमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी होनी चाहिए 98, तो हमने 98 पोटेंशियल एनर्जी लिखी 9.8। तो हमें कितना निकालना है, टाइम, सॉरी हाइट। तो हमने हाइट निकाली, तो इसको अगर हमने डिवाइड किया तो 10 आया, 10 इंटू 200। तो हमारी यहाँ पर कुछ गड़बड़ सी हो गई, तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर। ठीक है, 98 से 98 कट, 10 से 00 कट, 20 to 20 मीटर हाइट। सम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जूल। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी कितने, जूल। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। ठीक है, और किलोवाट किसकी एनर्जी यूनिट है, पावर की, और किलोवाट आर एनर्जी की, और कन्वर्ट ऑफ किलोवाट आर इनटू जूल। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, किलोवाट आर को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो हम अगर किलोवाट आर को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोवाट आर हमारा 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, किलोवाट। ठीक है, तो हमने इंटू किया तो हमारा आ गया 36000 जूल। और इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। एक और क्वेश्चन, 5 फैन ऑफ 120 वॉट आर यूज्ड फॉर 4 आवर्स, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, 120/100 कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 12/5 और 2.4 किलोवाट आवर। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क है, आपको करके लाने हैं। लाने नहीं मतलब कमेंट में लिख देना है कि हमने कर लिए हैं। तो हम वर्क का डन को MGH के अंदर डिराइव कैसे करेंगे, तो पहला हमने इक्वेशन लिया, वर्क इज इक्वल टू F इंटू में D। तो D अगर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कॉस थीटा आगे पढ़ाएंगे, हमारे सिलेबस से हट गया है, पर आपको इतना याद रखना है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो सेकेंड इक्वेशन हो गई फोर्स इंटू में वर्क इंटू में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, और ये तो फिर हमारा पूरा 0 हो गया। ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो हमारा MGH होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर हमारा वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में स्पीड। तो फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारा फोर्स इज इक्वल टू MA थर्ड। तो फिर हमने यह हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऐसे एक डिराइव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आप कर सकते। अब हमें डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क एक क्वेश्चन दिया है, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इफ F इज इक्वल टू में न्यूटन और S इज इक्वल टू में मीटर, तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर इज इक्वल टू में जूल, तो वर्क इज इक्वल टू में जूल। तो ऐसा यूनिट डिफाइन हो गई। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन करना है आपको पेपर के अंदर। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही कुछ था, तो हमने इस चैप्टर को लगभग 8 मिनट या 9 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। बाय।